बच्चों। तो हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये किया था कि दो पिलर्स इक्वल हाइट के हैं और कहीं कोई ऑब्जर्वर है जो रोड पर उनके बीच में खड़ा है ना। उनके बीच में, बीच का मतलब ये नहीं होता कि इन बिटवीन, बीच का मतलब होता है कि भाई उनके बीच में ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ना। और दोनों की हाइट कितनी थी, एच थी। हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था और हमने एच भी निकाल के दिखाया था आपको, और इस ऑब्जर्वर का दोनों टावर से डिस्टेंस भी निकाल करके दिखाया था। ठीक है, कुछ और अच्छे सवाल के साथ है ना हम अपना हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है उसको आगे बिल्ड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए इसको। क्या बोला है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, है ना। एक लाइट हाउस है 100 मीटर एबव द सी लेवल। तो मान लीजिए कि ये कोई सी लेवल है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई सी लेवल है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज सम सी लेवल, ठीक है ना, ये कोई सी लेवल है और यहाँ से 100 मीटर एबव, 100 मीटर एबव, 100 मीटर एबव, सो कुछ ऐसा एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, ऐसा। सो 100 मीटर एबव कोई लाइट हाउस है। सो दिस इज योर लाइट हाउस, ठीक है ना, ये आपका क्या है, दिस इज लाइट हाउस, है ना। सो 100 मीटर एबव एक क्या है भाई, लाइट हाउस है। सी लेवल से, सी लेवल से 100 मीटर एबव, मतलब ये जो गैप, ये जो हाइट दे रखी है आपको, दिस इज गिवन एज 100 मीटर, दिस इज गिवन एज 100 मीटर। सो ये दिया हुआ है 100 मीटर, है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्जर्वर कहीं बैठा हुआ है, डिप्रेशन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जर्वर के बिलो है ना। सो ऑब्जर्वर कहीं यहां बैठा है, सो हेयर इज सम ऑब्जर्वर, हेयर इज सम ऑब्जर्वर, दिस इज योर ओ, ऑब्जर्वर कहीं यहां बैठा है ना। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पे बैठा है जो कि 100 मीटर एबव है। कौन 100 मीटर एबव, सी लेवल से 100 मीटर एबव पे कौन है, लाइट हाउस है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, तो मान लीजिए ये कोई शिप है यहाँ पे। सो मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ऐसे कोई शिप है। सो पहले मान लो यहाँ था, जब ये शिप यहाँ था, जब ये शिप यहाँ था, है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था भाई, 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ से इस शिप को ऐसे देख रहा था, ऐसे, है ना, इस शिप को ऐसे देख रहा था, तो ये थी लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट का किससे डिस्टेंस, तो लाइन ऑफ साइट का सर हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस। सो ये जो डिस्टेंस थी, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल था, सॉरी डिस्टेंस नहीं बच्चों, एंगल, है ना। सो ये कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री। सो ये दिया हुआ 30 डिग्री, है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन सेलिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, है ना, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, तो ये जो शिप है ना, ये जो शिप है, जहाज है ना, ये किधर मूव कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल का मतलब किधर की तरफ जा रहा है ना, टुवर्ड्स द लाइट हाउस। तो थोड़ी देर के बाद अगर ये यहां था तो थोड़ी देर के बाद कहीं आगे होगा, तो मान लो आफ्टर सम टाइम ये कहीं यहां पे पहुंच जाता है। सो ये पहुंच जाता है कहीं यहां पे, सो यहां पे पहुंच जाता है, तो अभी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है भाई, वो हो जाता है 45 डिग्री। सो न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। सो ये जो एंगल हो गया अब आपका, दिस एंगल विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। सो अब ये जो एंगल हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, 45 डिग्री। नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना। हमें बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनिशियली यहां था, फाइनली यहां है, तो कितना चला होगा, सो चला होगा इतना, क्या सही बोल रहा हूं मैं, सो इतना चला होगा। सो लेट से इट हैज ट्रैवल थ्रू अ डिस्टेंस x, लेट से इट हैज ट्रैवल थ्रू अ डिस्टेंस x चला होगा, x, सही है ना। सो इनिशियली यहां था, इनिशियली यहां था और फाइनली यहां है कहीं, फाइनली यहां है और इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये मूव कर रहा है। सो जिस समय जो शिप था वो इनिशियल पॉइंट पर था, तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी थी, 30 डिग्री। और जब थोड़ा सा और आगे गया
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी हो गई 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पे बैठा है, ऑब्जेक्ट नीचे है, सो और ऑब्जर्वर यहाँ है, सो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और ये रहा इसका लाइन ऑफ साइट और ये रहा इस पॉइंट का लाइन ऑफ साइट। आप नाम दे दीजिए ओ ए, है ना, इसको बोल दीजिए आप बी और इसको बोल दीजिए आप सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो ये डिस्टेंस है आपका x। सो x चला है सर, x चला है, नो प्रॉब्लम, x चला है, ठीक है। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ट्रायंगल देख लीजिए आप, ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल कौन सा, तो सर ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो जैसे ही इसको लगाऊंगा मैं, देखना क्या होगा। सोचो अगर ये वाला 45 डिग्री है, सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो अगर ये 45 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला कितना होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। कॉमन सेंस लगाइए आप लगाइए कॉमन सेंस, आप कॉमन सेंस लगाइए कि कितना हो जाएगा सर, ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन ऑफ साइट ट्रांसवर्स कर रही है। सो अगर ये 45 तो ये भी 45। सो देख लीजिए, आप लगा दीजिए क्या, tan 45 लगा दीजिए। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, सो कितना हो गया, दिस इज 100 अपॉन द बेस इज ए बी। सो ए बी आ गया है आपका, ए बी बराबर कितना, 100 बाय tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 इज 1। सो ए बी इज नथिंग बट दिस इज 100 अपॉन 1। सो ए बी का जो लेंथ हो गया, ए बी इज नथिंग बट कितना हो गया, ए बी हो गया कितना, 100 मीटर। सो ए बी इज 100 मीटर, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है अपने को, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, किस ट्रायंगल की बात करूँ अब, तो सर अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा, सोचो सर कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये OC जो है ये इसको ट्रांसवर्स कर रही है। सो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितनी होनी चाहिए, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो क्लियर है मामला। नाउ ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं ये नहीं बता रहा कि अब एंगल A 90 डिग्री है ना। अब देखिए OAC में देखिए, अगर मैं tan 30 डिग्री लगाऊं तो क्या होगा, देखिएगा। सो tan 30 डिग्री इज नथिंग बट, है ना, tan 30 डिग्री विल बी नथिंग बट, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया सर, 100 मीटर। सो 100 इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया बच्चों, बेस हो गया A से C का डिस्टेंस। सो बेस इज AC। नाउ AC बराबर कितना आ गया, AC इज इक्वल टू 100 अपॉन tan 30। आपको पता है AC इज नथिंग बट, ये जो AC है, AC देखिए ध्यान से, AC जो है A से C का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, AB प्लस BC होगा, AB प्लस BC होगा, है ना। सो AC का जो डिस्टेंस है, AB कितना निकाला है हमने, 100 निकाला है, और प्लस कितना BC कितना है, सो BC इज x, सो AC इज 100 प्लस x। सो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज नथिंग बट, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 100 अपॉन tan 30 इज 1/√3। नाउ AB कितना है बच्चों, AB कितना है, AB इज 100 और BC इज x। सो कितना हो गया ये, 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 100√3। सो x विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 100√3 माइनस 100। सो x विल बी इक्वल्स टू कितना, 100 बाहर, दिस इज √3 माइनस 1। आपको √3 की वैल्यू मालूम है, सो √3 इज 1.73, है ना। सो x इज इक्वल्स टू कितना, 100 इंटू 1.73 माइनस 1। सो x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.73, और ये 2 भी होता है ना, ये होता है 2, 1.732। एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.732, 1.732 माइनस 1। सो 0.732 आ गया। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा
सो x आ जाएगा आपका, x कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया, दिस विल बी 73.2, है ना। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, है ना, व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया है कि अगर ऑब्जर्वर फिक्स है और ऑब्जेक्ट फिक्स है, दोनों फिक्स हैं, है ना, देखो ना, ऑब्जेक्ट इस बार पास जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बढ़ेगा, सही है ना। सो 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिप इज 73.2 मीटर, 73.2 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिप इज 73.2 मीटर. So this is distance traveled by ship. So this is your answer. बच्चों समय थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको डायग्राम नहीं दे रहा हूं, डायग्राम आप खुद सोच करके बनाइए, है ना। अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को क्रैक करना है और कंसेप्ट बिल्ड करना है तो आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। देखो मुझे भी डायग्राम नहीं पता था ना, तो डायग्राम हम खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से छापो। चलिए हो गया होगा, है ना, अच्छे से समझ लिया आपने। अगला सवाल कीजिए, अच्छा सवाल, अगला सवाल देखिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये 2004 और 2018 में 2 बार रिपीट हुआ है ना। सो अगला सवाल कीजिए, सीबीएसई का ही है, 2005 और 16 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2005 में है और 2016, वहां आपको दिख रहा होगा 5 और 16 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग बना लीजिए 60 मीटर का। मैं तो लाइन पढ़ता जाता हूं, डायग्राम ड्रॉ करता जाता हूं। सो बिल्डिंग खड़ी होगी ग्राउंड पे, सो ग्राउंड बना लिया, देखिए ध्यान से। सो ये रहा ग्राउंड आपका, सो दिस इज योर ग्राउंड, है ना। सो दिस इज योर ग्राउंड, है ना। सो ये रहा ग्राउंड। इस ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है, 60 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। सो एक बिल्डिंग ये रही। सो कितने मीटर की बिल्डिंग है ये, 60 मीटर की बिल्डिंग है। सो दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर। सो ये रहा, है ना, ये जो है इसकी जो पूरी हाइट है ना, वो कितनी है, दिस इज 60 मीटर। मुझे नहीं पता था, मैंने ड्रॉ कर दिया, जो बोला है ड्रॉ कर दिया। इस बिल्डिंग को नाम देते हैं ए बी, है ना। और ये एंगल ऑफ कोर्स 90 डिग्री। अरे भाई बिल्डिंग खड़ी होगी तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नहीं खड़ी होगी ना। किसी बिल्डिंग को देखा है कि ऐसे खड़ी है ना, नहीं ना। सो जनरली जो बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग कैसी बनती है, वो बिल्डिंग बनती है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। आगे बढ़िए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी, है ना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक और टावर है, एक और टावर है। सो एक टावर और है, एक और टावर है हमारे पास, है ना, एक टावर और है भाई। सो मान लिया कि ये रहा एक टावर, सो एक टावर और है हमारे पास, ये रहा। सो मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता इस टावर का जो नाम है वो नाम मैं लिख देता हूं कि लेट से दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये भी क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। सो दिस इज ऑल्सो एट 90 डिग्री। मुझे नहीं पता हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मैंने कह दिया कि लेट से दिस वन इज द हाइट ऑफ द टावर h। आप कॉमन सेंस लगाइए। और आपको जो क्वेश्चन में बोला है ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर कहां बैठा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। अरे भाई 60 मीटर वाले बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है। सो जो ऑब्जर्वर है अपना, वो ऑब्जर्वर जो है वो कहीं यहां बैठा हुआ है, यहां, हियर इज द ऑब्जर्वर। सो हियर इज द ऑब्जर्वर। सो ये रहा क्या, अपना ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है। सो इस ए पॉइंट को मैं ओ पॉइंट बना लेता हूं क्योंकि ये रहा ऑब्जर्वर। भाई मेरे बोला है कि यहां से किसको देखता है ऑब्जर्वर, किसको देखता है ऑब्जर्वर, टॉप को और बॉटम को। मतलब यहां से बैठ करके इसके टॉप को, ये रहा टॉप ऑफ टावर, ये रहा बॉटम ऑफ टावर। सो दो को देखता है, देख लीजिए डायग्राम। सो एक तो देखता है इसके टॉप को, ठीक है, और एक देखता है इसके बॉटम को। सो लाइन ऑफ साइट टॉप के लिए ये होगी और बॉटम के लिए ये होगी। क्लियर है। नाउ देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा
यहां से अगर मैं एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, यहां से अगर मैं एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बोला है आपको क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, चूंकि ऑब्जर्वर ऊपर है और इसके दोनों पॉइंट्स, तो आपने कैसे सोचा सर कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी वो छोटी ही होगी? अरे हाँ भाई, छोटी होगी। डिप्रेशन कब बनता है? डिप्रेशन कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो, जो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट से ऊपर बैठा हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, तभी तो नीचे देखेगा तो डिप्रेशन बनेगा, है ना। इसका मतलब इस बिल्डिंग का टॉप और बॉटम दोनों इसके हाइट से कम है, मतलब 60 मीटर से कम है, सही है ना। सो टॉप को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन एंगल है, दिस एंगल इज नथिंग बट 30 डिग्री। ये एंगल है आपका कितना? 30 डिग्री, सही है। और दूसरा कितना है? 60 डिग्री। तो बॉटम को जब देख रहा है तो ये कितना है भाई? ये है 60 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। देखिएगा भाई, एक काम कीजिए आप, इस पॉइंट से यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए हॉरिजॉन्टल। सर ये क्यों किया? ये इसलिए क्या है बच्चे, क्योंकि अगर इसकी हाइट h है तो यहां से इस पॉइंट से ये भी हाइट कितनी होगी? h होगी, सही है ना। अगर ये h हाइट है तो ये ऑब्जर्वर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इट इज नथिंग बट 60 माइनस h। दिस विल बी 60 माइनस h। नाम लिख दीजिए आप, ओ बी अगर लिख चुके हैं आप यहाँ पे, सो इसको बोल दीजिए C, इसको D, इसको बोल देते हैं अपन M। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। क्या लगता है आपको? सर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये वाला 30 डिग्री तो सर ये भी 30 डिग्री, ये भी कितना? दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। सर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट ऑफ द बॉटम। ऑब्जर्वर बॉटम को देख रहा है, सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट ऑफ द बॉटम। सो सर अगर ये 60 डिग्री है सो ये भी कितना होगा सर? दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। अब करो, जो करना है जो करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, जो करना है जो करते रहो, है ना। सबसे पहला ट्राइंगल ओ बी सी को देखो ध्यान से। ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट कितना? एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पकड़ने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ओ बी सी दिखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ओ बी सी दिखा, सही है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ओ बी सी दिखा, सही है, ओ बी सी दिखा। तो अगर ओ बी सी दिखा है तो देखिए ध्यान से, अगर मैं tan 60 लगाऊं, देखिएगा tan 60 डिग्री अगर मैं लगाऊं तो क्या आएगा? इसके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर विल बी ओ बी अपॉन बेस क्या हो जाएगा? बेस विल बी बी सी। सो यहां से आ गया आपका कितना? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी कितना है? ओ बी का हाइट कितना है सर? 60 मीटर अपॉन बी सी। मुझे बी सी नहीं पता, सो यहां से बी सी आई कैन कैलकुलेट, कितना आ गया? 60 अपॉन tan 60 डिग्री। सो बी सी इज नथिंग बट 60 बाई tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो इतना आ गया, दिस इज BC, इतना मीटर, ठीक है। सो BC आ गया है। BC कितना आ गया हमारे पास? सो BC आ गया है हमारे पास, BC आ गया है हमारे पास कितना? 60 बाई √3 मीटर। ये आ गया है BC हमारे पास। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि सर जो BC का जो लेंथ है ना, वही लेंथ MD का भी है। जो BC का जो लेंथ है, सो लेंथ ऑफ BC बराबर लेंथ ऑफ कितना? DM MD जो बोलना है बोल लीजिए, है ना। सो इसका मतलब जो DM है उसकी भी लेंथ कितनी होगी? BC के लेंथ के बराबर। सो ये कितनी है? 60 बाई √3 मीटर। सो आ गया DM का लेंथ। नाउ कंसीडर अगला ट्रायंगल कौन सा? देखो एक छोटा ट्रायंगल दिखा आपको, है ना।
सर एक 60 डिग्री दिया था और एक 30 डिग्री दिया था, तो हम देख लेंगे कि 60 किस ट्रायंगल में बन रहा है और 30 कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है। सो 60 वाला ट्रायंगल तो हमने पकड़ लिया, 30 वाला ट्रायंगल पकड़ना है। सो सर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल OMD, ट्रायंगल OMD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल M कितना है, अगर ये 90 है बच्चों तो ये भी कितना आएगा, अगर ये 90 है तो ये भी आएगा 90 डिग्री। सो एंगल M कितना हो गया भाई, एंगल M हो गया आपका 90 डिग्री। चलो ये लगा दीजिए, लगाइए tan 30 क्या होगा। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, सर 30 के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, सो दिस इज नथिंग बट OM अपॉन सर DM या MD जो बोलना है बोल लीजिए, और DM क्या होगा, बेस होगा। सर OM की जो हाइट है ये पूरी 60 मीटर, ये H थी सर, तो रेक्टेंगल से ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये H है तो ये भी H है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 60 माइनस H। सो ये आ गया कितना, 60 माइनस H अपॉन कितना, DM कितना है, DM इज नथिंग बट कितना, DM इज नथिंग बट कितना, DM की लेंथ निकाली है हमने कितनी, 60 बाय √3। नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। सो करो tan 30, सर tan 30 वेरी डिफिकल्ट, 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया सर 60 माइनस H अपॉन 60 बाय √3। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा देखिएगा, 1/√3 इंटू 60 बाय √3 बराबर कितना आ गया, 60 माइनस H, सही है। सो ये कितना आ गया, 60 बाय √3 का स्क्वायर 3 होता है, बराबर कितना 60 माइनस H, तो ये कटपीट करके आ जाएगा 20। सो 20 बराबर कितना 60 माइनस H, हेंस अरेंज करो, H को इधर लाओ 20 को उधर लेके जाओ। सो H बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 20, सो H बराबर आ गया आपका 40 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर, टावर बोला है ना दूसरे वाले को, हाइट ऑफ टावर आंसर। सो दिस इज योर आंसर। कितना आसान सा सवाल था, है ना। देखो ना 40 मीटर 60 मीटर से कम ही आया है। मुझे कैसे पता चला कि ये छोटू रह जाएगा, इसलिए पता चला क्योंकि डिप्रेशन है, और डिप्रेशन तब होगा जब ऑब्जर्वर इसके टॉप से भी ऊपर होगा और इसके बॉटम से भी, अरे टॉप से ही ऊपर हो गया तो बॉटम से तो अपने आप ऊपर है ना। सो यहाँ से खड़े होकर के, यहाँ से बैठ करके मस्त चिप्स खाता हुआ ये इसके टॉप को और ये इसके बॉटम को देख रहा है। सो हॉरिजॉन्टल से इसके टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, और इसके बॉटम को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। क्लियर, सिंपल था, बस फोटो बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोटो नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, खुद से फोटो बनाना है। सो आंसर ऑफ द टावर इज, ये टावर था ना अपना, दिस वाज योर टावर, दिस वाज योर टावर। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर वाज स्मॉल h, सो h की वैल्यू आ गई 40 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से लिखिए। चलिए एक बढ़िया सवाल और अच्छा मैनिपुलेटिव सवाल, ठीक है ना, आपको खुद से सॉल्व करना है। और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है ना, इसको पक्का लगाइए आप, है ना। ये जनरल क्वेश्चन है ना, इसको लगाइए आप, लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए इस क्वेश्चन को। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल is inclined at an angle alpha to the horizontal. A ladder leaning against a wall, vertical wall, wall कैसा है, vertical है। तो देखिए जरा ध्यान से, देखिए, चलिए बनाते हैं भाई। ये रहा सर ग्राउंड, सर दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, और सर इस पर एक वर्टिकल वॉल बना दो। सो चलो बच्चों, ये है आपका, दिस इज योर वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल हो गया, ठीक है। सो ये वर्टिकल वॉल हो गया, सो ये आपका हो गया वॉल, ये हो गई आपकी ग्राउंड, ठीक है। ए लैडर जो है, एक लैडर, सीढ़ी कैसे लगाएंगे, सीढ़ी कैसे घर में लगाते हैं, अरे कौन से सीढ़ी, बांस वाली सीढ़ी, तो ऐसे ही तो लगाएंगे बच्चे, ऐसे ही लगाएंगे ना।
सो कोई सीढ़ी ऐसे लगा रखा है, a ladder leaning against a wall is inclined at an angle alpha to the horizontal. so अल्फा एंगल पर जो है ये सीढ़ी लगा हुआ है, सो अल्फा एंगल पर लीन कर रहा है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट से सीढ़ी बनाऊं ऐसे, सो इस तरह से ये सीढ़ी बना हुआ है ना। सो दिस इज योर लैडर, और ये कितना एंगल बना रहा है, लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। तो एंगल कितना है इसका, सो दिस एंगल इज अल्फा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। अगेंस्ट द वॉल अल्फा, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। सो ये जो लैडर है, ये जो लैडर है ना, ये जो लैडर है, लैडर ग्राउंड और वॉल पे ऐसे टिका हुआ है ना, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए, नाम दे दीजिए, इसका नाम भी लिखते चलिए। सो सर इसका नाम है ए, है ना, और इस पॉइंट का नाम है बी। सो पहले लैडर ए से बी था, तो बताओ मुझे, मान लेता हूं मैं लैडर का लेंथ कितना था, एल था। सो लेट से एल इज द लेंथ ऑफ द लैडर। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं लेंथ ऑफ द लैडर, ऑफ द लैडर क्या मान लिया हमने, एल मान लिया। सो लेट से एल इज द लेंथ ऑफ द लैडर, कोई प्रॉब्लम, एल इज द लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। अच्छा, ऑन मूविंग इट्स फुट टुवर्ड्स द वॉल, अब इस लैडर का जो फुट है वो वॉल के तरफ अपन ले जा रहे हैं। इस लैडर का फुट जब वॉल के तरफ जाएगा, देखिएगा ये लैडर ऐसा है ना, और इसका फुट अगर वॉल के तरफ जाएगा, तो इसका अगर फुट वॉल के तरफ जाएगा तो इसका जो टॉप है ना ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लैडर की लेंथ है ना, लैडर की लेंथ फिक्स रहनी है ना। ये लैडर ऐसा है, देखिए ऐसा है लैडर, ठीक है ना। अगर ये फुट वॉल की तरफ जाएगा, सो टू मेक द लेंथ कांस्टेंट, ये ऐसा जाएगा, ऐसा ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद, इसका मतलब यह है कि लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लैडर ऐसा था, अब जैसे ही इसका जो लैडर का जो फुट है, फुट जैसे ही वॉल की तरफ जाएगा, लैडर का जो टॉप है वो कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कॉमन सेंस है, अरे भाई सीढ़ी को जब ऐसे लेके जाते हैं तो लैडर का लेंथ थोड़ी बदल जाता है, लैडर का लेंथ रिमेन सेम। सो थोड़ी देर के बाद जो सिचुएशन हो जाएगा वो कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मान लो इसका फुट ए से चल के कहीं यहां चला गया, सो ये कुछ इस तरह से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, अब नाम लिख दीजिए इसका। सो इसका जो नाम है, ये नाम दे देता हूं मैं आपको, लेट से ए बी हो गया। मान लो थोड़ी देर के बाद ये जो नया पोजीशन है इसको सी बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, डी बोल दिया। अब बताइए अगर लैडर की लेंथ ए बी एल थी तो सी डी की लेंथ कितनी होगी, सी डी क्या है, अरे लैडर ही तो है। सो इसका भी लेंथ क्या होगा सर, एल होगा, सही है ना। सो इसका मतलब, और ये क्या है, लैडर का लेंथ एल माना है और ये हमेशा क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ए बी है ना बराबर सी डी बराबर कितना है, एल है, सही है। सो ए बी जो लैडर था उसका लेंथ एल था, उसी लैडर को थोड़ी देर के बाद सी डी वाले पोजीशन पे कर दिया, लैडर का लेंथ थोड़ी बदल जाएगा, लैडर का लेंथ एल रहेगा, बट लैडर का एंगल बदल जाएगा। बोला है when on moving its foot towards the wall the ladder is inclined at an angle beta। so अब लैडर का इंक्लिनेशन कितना हो गया बच्चे, so this becomes beta। तुम बता सकते हो कॉमन सेंस से कौन बड़ा है, चलो नहीं पूछा सवाल में, मैं पूछ रहा हूं कौन बड़ा है, अल्फा की बीटा। सर ऑफ कोर्स बीटा बड़ा है, क्योंकि जैसे ही लैडर को है ना वॉल के तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये बिल्कुल वॉल के पैरेलल जाना चाहेगा। जैसे जैसे आप नजदीक लेते जाएंगे वो वॉल के पैरेलल के करीब होता चला जाएगा। सो ऑफ कोर्स बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। यहां नहीं लिखा है बच्चे, पर आप लिख लीजिए कि बीटा जो होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द वॉल गया है, ये एंगल बड़ी है इससे। क्वेश्चन में नहीं बोला है, बाय ऑब्जर्वेशन, है ना, बाय ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ो। On moving its foot towards the wall, the ladder is inclined at an angle beta and its distance from the foot of the wall is 2 meter। अब यहां से वॉल का फुट कहां है, सो ये है वॉल का फुट, दिस इज द फुट ऑफ द वॉल, दिस इज व्हाट, फुट ऑफ द वॉल। मैं डायग्राम बनाने में समय दे रहा हूं, है ना,
और जैसे ही ये डिस्टेंस कितनी अभी दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट कितना 2 मीटर। पर ये क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको नाम दे देते हैं कुछ ऐसा, एम नाम देते हैं, एम। लेट फुट ऑफ द वॉल इज एम, है ना। A ladder is leaning against the wall, is inclined at an angle alpha to the horizontal. On moving its foot towards the wall, the ladder is inclined at an angle beta, ठीक है। And its distance from the foot of the wall is 2 मीटर। मतलब जैसे ही A से C पर गया, इसका फुट A से C पर गया, है ना, तो C का M से डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा था, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस मूव्ड बाय द लैडर। भाई कितना आसान है, पहले लैडर का जो टॉप था वो यहां था, जब लैडर का फुट A पर था तो लैडर का टॉप B पर था, जब लैडर का फुट C पर है तो लैडर का टॉप D पर है, तो कितना वर्टिकल डिस्टेंस चला। तो मान लीजिए ना कि ये जो डिस्टेंस है, लेट से दिस डिस्टेंस इज कुछ भी D मान लीजिए, स्मॉल d इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लैडर। लेट से स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस moved by ladder on wall, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस मूव्ड बाय लैडर ऑन वॉल, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो D है ये कितना है, BD की वैल्यू कितनी है, D है। मुझे नहीं पता है, मैं अपने मन से वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैंने D भी अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है, मैंने L भी अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है ना। और मैं एक और वेरिएबल बोल देता हूं कि मान लो कि ये जो वेरिएबल है, लेट से दिस वन इज y बोल देते हैं, y बोल देते हैं, y। क्या दिक्कत, y बोलने में क्या दिक्कत है, इसको ना y बोल देते हैं, y कि मान लीजिए ये कितना है, y। खत्म हो गया सवाल। 2 राइट एंगल ट्रायंगल पकड़िए आंसर। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में कितने वेरिएबल दे रखे हैं। सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक तो अल्फा, देखिए, और एक दे रखा है सर ये बीटा, तो दो ही दे रखे हैं वेरिएबल, है ना। बाकी जो भी वेरिएबल, समझिएगा क्वेश्चन को, बाकी जो भी वेरिएबल है, जैसे एल, है ना, आपने लेंथ को एल माना, है ना, आपने लेंथ को एल बोला, ये डी, ये वाई, ये सब आपने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे तो डी की वैल्यू चाहिए, मतलब वाई एल सबको रिप्लेस करना पड़ेगा। किसके टर्म में, अल्फा बीटा और इस 2 के टर्म में। खत्म हो गया सवाल। 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखिए और क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा, डी एम सी, देखिए जो दिया हुआ है, ट्रायंगल डी एम सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल एम बराबर 90 डिग्री। सो जैसे ही ये लिखा हुआ है, लिखिए भाई डी एम सी लिखिए। चलिए बीटा के लिए लगाइए, चलिए बीटा के लिए लगाइए, देखिए कॉस बीटा लगा दूं, एल के लिए, तो कॉस बीटा क्या हो गया देखो। सो यहां से आ गया कॉस बीटा बराबर, सर बीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है ना। अरे भाई बीटा के रिस्पेक्ट में, इस बीटा के रिस्पेक्ट में ये जो पूरी साइड है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, दिस ट्रायंगल, ये है आपका, देखिए ध्यान से, ये बीटा, ये एल, ये 2, और ये पूरी हाइट कितनी है, ये कितनी है भाई, सर ये तो है y प्लस डी। अच्छा सवाल है ये, दिस हाइट इज y प्लस डी, बेस इज 2 एंड दिस लैडर का लेंथ इज l। सो खत्म हो गया। सो cos बीटा क्या होगा, cos बीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस, सो 2 बाय l। सो यहां से देखिए l मैंने लिख लिया कितना, 2 बाय cos बीटा। l हमें मालूम नहीं था, l हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो l को जो गिवन वेरिएबल्स हैं, जैसे एक तो 2 और बीटा के टर्म में लिख लिया है ना, सो l को गिवन पैरामीटर्स 2 और बीटा के टर्म में हमने लिख लिया। सो l बराबर 2 बाई कॉस बीटा, सो l बराबर लिख सकता हूं 2, और 1 बाई कॉस बीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस बीटा होता है सेक बीटा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, इसी ट्रायंगल में देखिए, अगर मैं tan लगाऊं तो, tan बीटा लगाऊं तो क्या होगा, देखना जरा। इसी ट्रायंगल में अगर मैं tan बीटा लगाऊं तो क्या होगा, देखना जरा। अगर मैं बोलूं कि tan बीटा लिखो, चलो tan बीटा लिखो, तो क्या लिखोगे सर, लिखेंगे इसको y प्लस डी अपॉन 2,
सर हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan बीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा, y प्लस डी अपॉन 2। सो यहां से y प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस डी कितना आ गया बॉस, यह आ गया 2 टाइम्स tan बीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर। सो एक ट्रायंगल DMC से हमारे पास ये दो पैरामीटर आ गए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा है ना जूम इन कर रहा हूं, मतलब थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, होप कि आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना भाई, एंगल अल्फा tan बीटा 2 सेक बीटा अल्फा 2, हाँ सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है। आ जाओ, अब क्या सर, अब तो बहुत आसान है। अब कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, इस ट्रायंगल को ले लीजिए। सो अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कौन सा, मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, नाउ आई एम कंसीडरिंग ट्रायंगल, कौन सा भाई, ट्रायंगल दिख गया ना आपको, अल्फा। अल्फा को इंट्रोड्यूस करना है, तो अल्फा कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल का। सो अल्फा जो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है कौन सा, AMB का पार्ट है। सो ट्रायंगल AMB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल। नाउ चलिए देख लीजिए, ट्रायंगल बना देता हूं, AMB बना देता हूं। ये क्या बनाया था मैंने, CMD। सो ये था CMD। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन, है ना, देख लीजिए भाई। सो एक ट्रायंगल अब ये बनेगा कौन सा, दिस एंगल इज योर अल्फा, सही है। और ये वाला पॉइंट A है, मैं अलग अलग ट्रायंगल बना के आपको दिखा रहा हूं, AM, और ये क्या है, B है ना। ये हाइट कितनी है सर, ये Y है, Y है ना, और ये कितना है, दिस इज L। बस इतना ही पता है सर। सो लिख लो, क्या लिखोगे यहां से, क्या लिखोगे भाई, यहां से क्या लिखोगे, साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं ना, है ना, साइन अल्फा लिख सकते हैं यहां से सर। यहां से वी कैन राइट साइन अल्फा, है ना, अल्फा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। सो क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा आपका साइन अल्फा बराबर कितना, y अपॉन L। सो y को आप क्या लिख लीजिएगा बच्चे, L इंटू साइन अल्फा। खत्म हो गया सवाल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कितना वर्टिकल डिस्टेंस चला, मुझे पूछा है d कितना होगा, d। तो d कैसे निकालोगे, देखो भाई, ये पूरा है y प्लस डी और ये है y। सो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल लिख रहा हूं मैं यहां पे, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू कितना, ये पूरा कितना है, y प्लस डी। सो दिस होल इज y प्लस डी माइनस कितना, y, है ना, तभी तो d आएगा। सो दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल। अरे भाई पार्टिकल जो है, टॉप जो है लैडर का, यहां से यहीं तो गया है, तो ये पूरी लेंथ मुझे पता है कितनी, y प्लस डी, है ना, और ये लेंथ मुझे पता है कितनी, y पता है, y पता है। सो इस पूरे लेंथ में से ये अगर माइनस कर दूं तो ये d नहीं आ जाएगा। सो आवर आंसर इज y प्लस डी माइनस वाई। सो लिख लीजिए, देखिए y प्लस डी माइनस वाई इज इक्वल्स टू, चलिए y प्लस डी पुट कीजिए, कितना है, y प्लस डी इज 2 tan बीटा माइनस कितना है, L साइन अल्फा। खत्म हो गया। और L की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इज 2 सेक बीटा, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना हो गया, कट गया। सो कितना आ गया, ये D बराबर आ गया 2 इंटू कितना, tan बीटा माइनस, देखो L की वैल्यू पुट कर रहा हूं, L की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ये जो L है ना, L, इस L की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, कहां से, यहां से इक्वेशन 1 से। सो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 सेक बीटा इंटू साइन अल्फा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। चेक कर लीजिए, D बराबर आएगा 2 टाइम्स tan बीटा को आप लिख लीजिए साइन बीटा बाय कॉस बीटा माइनस 2 टाइम्स सेक बीटा को लिख लीजिए 1 बाय कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ठीक, तो आप देख सकते हैं इसको, अगले स्लाइड में इसको सॉल्व कर देते हैं। सो D इज रिटन एज, D कितना लिखा हुआ है, D बराबर 2 अपॉन कॉस बीटा कॉमन ले लो,
देखो ना, देखो ध्यान से देखना, 2, देखो यहां भी नीचे में कॉस बीटा है, यहां भी कॉस बीटा है, 2 भी है 2 भी है, तो 2 बाई कॉस बीटा, 2 बाई कॉस बीटा कॉमन, तो यहां से क्या बचा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, है ना। सो यहां से बचा केवल साइन बीटा और यहां से साइन अल्फा। सो ये बचता है कितना, साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। सो 2 बाई कॉस बीटा को आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, दिस इज योर आंसर, है ना। और जो थोड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाई कॉस बीटा, सर 1 बाई कॉस बीटा इज सेक बीटा, सो दिस इज सेक बीटा इनटू कितना, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लेटर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखिए आप। लफड़ा कहां हो सकता है, सर ये एल कैसे किया, अरे भाई मेरे ये देखो, ये जो था ना, ये इसको यहां लाके सेट कर दिया है यहां पे ऐसे, ठीक है। सो इसको यहां पे लाके सेट कर दिया है। जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। और आंसर जो है इसका उसको भी आप लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है। इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। सो आंसर इज, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सबसे अच्छा सवाल है, ये बिल्कुल आपको एकदम छाया मिलेगा, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्राई कीजिए प्लीज, 2 मिनट्स। चलिए, है ना, हो गया होगा, बनाओ क्वेश्चन। फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, पहले ग्राउंड बना लो, जो क्वेश्चन में बोला है वो ड्रॉ कर लीजिए आप। सो एक ग्राउंड है ये, सो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट ओ पे कोई अपना हीरो बैठा है और इस हीरो का नाम है ऑब्जर्वर। सो दिस इज योर ऑब्जर्वर, ठीक है। सो ये ग्राउंड बना लिया, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठा था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर बनाना पड़ेगा भाई, टावर बनाना पड़ेगा। सो टावर बनाना पड़ेगा, है ना। सो बनाइए टावर, सो ये टावर है। सो दिस इज योर टावर, ये रहा टावर। डायग्राम देखिए, मैं खुद से डायग्राम बना रहा हूं, है ना, मैं खुद से डायग्राम बना रहा हूं। बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बनाओ भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है, सर यहां से इसका लाइन ऑफ साइट, सो यहां से सर इसका लाइन ऑफ साइट इसके टॉप पे, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ये है सर आपका लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल से एंगल, सो दिस विल बी व्हाट, 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं है। फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। एंड दैट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ का मतलब है फ्लैग का पोल। अरे इसके छत पे ना झंडा गाड़ा हुआ होगा, तो झंडा जो लगा है किसी डंडे में लगा होगा ना, पोल में लगा होगा, उस पोल को जिसमें झंडा लगा उसको फ्लैग स्टाफ कहते हैं। फ्लैग स्टाफ का मतलब होता है, फ्लैग स्टाफ का मतलब होता है, फ्लैग स्टाफ इसका मतलब होता है फ्लैग का पोल, पोल होता है पोल। तो बनाओ पोल एक बनाते हैं, चलो एक पोल बनाते हैं। सो पोल कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो इसके टॉप पर, इसके टॉप पर, इसके टॉप पर, छत के टॉप पर ये रहा पोल, ऐसा कुछ बन रहा होगा। सो छत के टॉप पर ये रहा पोल, लो ये रहा झंडे का पोल, है ना। और इस झंडे पे, इस झंडे के पोल पे क्या लगा होगा भाई, ये अपना झंडा लगा हुआ है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है फ्लैग स्टाफ, ठीक है। सो यहां से नाम दे दीजिए ओ, इसको बोल दीजिए ए, दिस इज 90 डिग्री, सही है ना। इसको बोल दीजिए दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस टॉप, ये झंडे का ये टॉप, फ्लैग स्टाफ का टॉप पॉइंट है, इसको बोल दीजिए आप सी, है ना। एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ
ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। खत्म, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन समाप्त। और यही क्वेश्चन बहुत ही, ये रहा, झंडे के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, दिस इज योर, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म हो गया। अब बोला है इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, भाई इसका लेंथ मतलब यहां से ये लेंथ जो है ये वाली, ये दे रखी है आपको 5 मीटर। मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है लेंथ, है ना, मतलब दिया हुआ है आपको BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC का लेंथ कितना दे रखा है भाई मेरे, 5 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन को समझिए आप, BC का लेंथ कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। BC का लेंथ इज 5 मीटर गिवन, BC का लेंथ इज 5 मीटर गिवन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, कुछ तो है ही नहीं। सर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला एक 30 डिग्री वाला, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता टावर की हाइट क्या थी। मैंने मान लिया कि लेट से h इज द हाइट ऑफ द टावर। मान लो हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर बराबर h, मतलब ये किसकी लेंथ हो गई, AB की लेंथ हो गई, है ना। h किसकी लेंथ है, AB की लेंथ है। सर h तो बना लिया, ये भी बता दो कितनी दूरी पर ऑब्जर्वर है, मुझे नहीं पता, पर मुझे जो है ये डिस्टेंस नहीं पता। लेट से दिस डिस्टेंस इज x, मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट, है ना, लेट OA कितना है, x है, मैंने एज्यूम कर लिया। नाउ दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा आपको, आपको h निकल आएगा। पहला कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल को पकड़िए, कौन सा है, OBA या OAB, ट्रायंगल OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल A बराबर 90 डिग्री। सो सर सिंपल हो गया ये तो, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये दिए रखी है H, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O, दिस इज 30 डिग्री। नाउ सॉल्व, दिस इज x। सर क्या लगा दूं, क्या लगा दूं सर, tan 30 लगा दो बच्चे। सो tan 30 क्या आ जाएगा यहाँ से, सो tan 30 आ जाएगा कितना, h बाई एक्स, tan 30 इज h बाई एक्स। तो सीधा यहाँ से निकाल लीजिए x बराबर कितना, एक काम करो पहले तुम tan 30 की वैल्यू रख लो, है ना, तुमको अच्छा लगेगा। दिस इज 1/√3 बराबर कितना, h बाई एक्स। सो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया h इंटू √3 मीटर। सो x इज h√3 मीटर, x इज h√3 मीटर आ गया। सर दूसरा ट्रायंगल भी दिख रहा है मुझे, सो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सो देखिए, सो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा, OAC, ट्रायंगल O, कौन सा ट्रायंगल पकड़ा मैंने, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था, है ना। ट्रायंगल OAC, है ना, इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल A बराबर 90 डिग्री। क्लियर, बना लो ट्रायंगल। तो सर कुछ ऐसा बन रहा है सर, ऐसा, ये वाला पॉइंट C है ना, ये वाला पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट कितना है सर O, और ये एंगल है 60 डिग्री। सर ये डिस्टेंस x है, और ये पूरी डिस्टेंस AC कितनी हो जाएगी बच्चे, AC हो जाएगी सर h+5। अरे भाई A से C ये पूरा ट्रायंगल है ना, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। सो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा h+5। सो AC विल बी h+5, है ना। सो लगाओ tan 60, यहाँ से क्या आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, h+5 अपॉन x। सो यहाँ से x आ जाएगा कितना, h+5 अपॉन tan 60 डिग्री। सो यहाँ से x आ जाएगा कितना, h+5, tan 60 की वैल्यू होती है अपनी √3। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों x ही हैं, और x क्या है, ऑब्जर्वर का फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस।
अरे ऑब्जर्वर का फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस यही तो x है, तो ये x थोड़ी बदल गया। ऑब्जर्वर तो अपनी जगह पे खड़ा होकर इसके टॉप को और फ्लैग स्ट्रैप के टॉप को देख रहा था, है ना, इसके टॉप को और फ्लैग स्ट्रैप के टॉप को देख रहा था, सही है ना। सो ये जो x है वो डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ऑब्जर्वर है ना। सो x इज सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, x बराबर x, इसका मतलब क्या आ गया, h√3 बराबर कितना, h + 5/√3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कितना हो जाएगा देखो, h × √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर बराबर कितना, h + 5। सो ये आ गया कितना, 3h बराबर कितना, h + 5। सो यहां से आ गया बच्चे, ये इधर h आएगा तो बनेगा कितना, 2h बराबर 5। सो h की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2.5 मीटर। सो दिस इज योर हाइट ऑफ द टावर। आपसे यही पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो दिस इज योर हाइट ऑफ द टावर। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज योर हाइट ऑफ टावर। ठीक है, कितना आसान सा सवाल था और ये बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है। देखो सीबीएसई 2015 में भी आया हुआ सवाल है ना, और ये ऐसे वाले सवाल आते हैं। सो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए कैलकुलेशन मैंने कितना बचा लिया, मैंने अपने आप खुद अपनी मर्जी से ये x इंट्रोड्यूस किया था, मैंने x को रिमूव कर दिया, है ना। सो x को ही सीधा रिमूव करके h में इक्वेशन लेकर चले आए। सो कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिस के साथ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि h को हटाऊं कि x को हटाऊं, है ना। आप उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन को भी फास्ट रखना है और सिंपल रखना है। देखो कितना बिना काट पीट करके साफ सुथरा आंसर निकल गया। ठीक है, जल्दी से छापिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए समय हमारा इसलिए लग रहा है ना, हम भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बिना डायग्राम के आपको बता रहा हूँ, है ना। डायग्राम क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में जो बच्चा डायग्राम बनाएगा उसी से हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। एग्जाम में हो सकता है डायग्राम मिले या ना मिले, है ना। दो बातें हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, एक तो डायग्राम खुद से बनाना, है ना, और दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाना, और दूसरा है ना राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना। और ये वो बहुत आसान है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया है, आप देखिए वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, वो जिस ट्रायंगल का पार्ट है वही आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। टैन साइन कॉस, इसी से तो अपने को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।